अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद साइम है और मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। माइक्रो इंश्योर का प्रोडक्ट है जिसका नाम है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सीडेंटल मेडिकल रीइंबर्समेंट प्लान। इस प्लान के नाम से ही वजाहत हो जाती है कि ये ऐसा प्लान है जो कि इंश्योरेंस की फैसिलिटी दे रहा है, जिसके अंदर अस्पताल के अखराजात और हादसे की सूरत में होने वाले नुकसान पे आपको रीइंबर्समेंट मिलता है। तो आइए समझते हैं इस प्लान के बारे में। टेलीनॉर का ये प्रोडक्ट हम टेलीनॉर का ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं विद हॉस्पिटलाइजेशन एंड एक्सीडेंटल मेडिकल रीइंबर्समेंट। ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है आपको बेसिकली दो स्पेशल फैसिलिटी, जिसका नाम है नॉर्मल वार्ड एडमिशन और आईसीयू एडमिशन। आईसीयू एडमिशन में जो भी नॉर्मल वार्ड एडमिशन के जो चार्जेस होते हैं वो आपको डबल करके दिए जाते हैं आईसीयू में अगर एडमिशन हो जाए। इसी तरह आप अनलिमिटेड रातों का कवर ले सकते हैं विद इन इन ईयर्स टाइम। और जितनी मरतबा आप प्लान के ऊपर जो डिडक्शन होती है अमाउंट की, वो रोजाना की बुनियाद पर होती है। एक इजाफी बेनिफिट भी इसमें दिया जा रहा है जिसका नाम है एडिशनल बेनिफिट इज प्रोवाइडेड ऑन एक्सीडेंटल मेडिकल रीइंबर्समेंट। इस एक्सीडेंटल मेडिकल रीइंबर्समेंट का मतलब यह है कि खुदा न खास्ता अगर सारिफ का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट से होने वाले हल्की फुल्की चोट हो या बड़ी चोट हो या फ्रैक्चर हो जाए या इसी तरह के मामलात हों जिसके अंदर हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद में आप अपनी मरहम पट्टी करवा के घर वापस आ जाएं, तो इस तरह के अखराजात जो हैं वो इसमें से पूरे किए जाते हैं। इस प्लान की कुछ मजीद शराइत हैं, उनको जानना ज़रूरी है। जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन के जब जिक्र होता है तो उसमें हम 15 दिन का वेटिंग पीरियड कहते हैं, जिसे नो क्लेम पीरियड कहा जाता है। प्लान के स्टार्ट के अंदर 15 दिन का वेटिंग पीरियड इसलिए दिया जाता है ताकि हम कस्टमर को उस 15 दिन के अंदर बता देते हैं, गाइड कर देते हैं कि उस 15 दिन के अंदर अंदर उसको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, इसलिए इसको नो क्लेम पीरियड कहा जाता है। और ये वेटिंग पीरियड खास तौर पे इसलिए रखा जाता है ताकि कोई पहले से बीमार हो और वो अपने आप को कवरेज करवाना चाहता हो, तो एटलीस्ट उस 15 दिन के अंदर अंदर कवरेज ना देने की वजह से ऐसे जो हम एंटी सिलेक्शन जिसे कहते हैं कि कहीं हम गलती से किसी ऐसे बंदे को कवरेज प्रोवाइड ना कर रहे हों जो पहले से बीमार हो या कोई उसकी हॉस्पिटलाइजेशन की उसकी ज़रूरत हो। इसके अलावा क्लेम की एलिजिबिलिटी होगी जब भी आपका प्लान स्टार्ट होगा अगले महीने की पहली तारीख के बाद में आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, जैसे मैंने पहले ही बताया, वेटिंग पीरियड भी ये एक चीज को एंटी सिलेक्शन करता है। दूसरा, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का भी जिक्र आता है, जिसके अंदर अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, जैसे कि पहले से कोई बीमारी चल रही है और जिसकी वजह से बंदे को मेडिकली अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना हो, तो इस तरह के मामलात भी पहले से मौजूदा बीमारी की वजह से एडमिशन नहीं मिल सकता। अलावा इसके कि अगर प्लान लेने के बाद फौरन तकरीबन 15 दिन गुजरने के बाद में अगर उसको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी या उसको अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत पेश आती है, तो वो चीज़ इसमें कवरेज में आ जाएगी। ये प्लान और चीज़ें कवर नहीं करता है, जैसे कि प्री एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नॉट कवर्ड, और कवर्ड इन सम केसेस, यानी कि अगर प्रेगनेंसी वैसे 9 महीने की होती है, 9 मंथ से ऊपर हो जाती है प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी डिले हो जाती है, तो उस सूरत में कवरेज मिल सकता है। प्रीमियम इसका डिडक्ट होता है टेलीनॉर के बैलेंस से रोजाना की बुनियाद पर, जो कि टेलीनॉर के बैलेंस से डिडक्ट हो रहा होता है और कस्टमर को इसका नोटिफिकेशन जाता है। Coverage as the claim is refund will be paid on submission of hospital bills and copies। ये बात बहुत सिंपल है कि अगर कोई भी कस्टमर अपना reimbursement चाहता है तो उसको अपने बिल की कॉपी हमारे पास जमा करवानी होगी। कॉपी जमा करवाने का मतलब फिजिकल कॉपी नहीं होता। व्हाट्सएप के जरिए वो हमें इन्फॉर्म करेगा या फिर हमें हमारे claims@wada.pk पे ईमेल करके भी अपनी कॉपी जमा करवा सकता है और हमारे कॉल सेंटर पे भी राब्ता करके अपने क्लेम के बारे में मालूमात हासिल कर सकता है। इसके अलावा अब हम जानते हैं कि इस प्लान के अंदर हम कौन कौन से पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं। इसके अंदर हम दो पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं। एक है 3 रुपये 92 पैसे अलावा टैक्स, जिसके अंदर 1,000 रुपये इन केस ऑफ नॉर्मल वार्ड एडमिशन, 2,000 रुपये इन केस ऑफ आईसीयू,
और 25,000 रुपये एक्सीडेंटल मेडिकल रीइंबर्समेंट का कवरेज है। 1,000 रुपये और 2,000 रुपये का जो कवरेज है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए है, यानी कि अगर कोई बंदा हॉस्पिटलाइज होता है तो ज्यादा से ज्यादा 30 डेज के लिए, यानी कि वन हॉस्पिटलाइजेशन में 30 डेज की कैद है। यानी कि 30 डेज के बाद में अगर वो फॉर सपोज 40 डेज के लिए एडमिट होता है तो 30 डेज का कवरेज मिलेगा, 10 डेज का कवरेज नहीं मिलेगा। अलावा इसके कि अगर वो 30 डेज का कवरेज लेने के बाद में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दोबारा एडमिट हो जाता है किसी और बीमारी की वजह से या सेम बीमारी की वजह से, तब भी कवरेज मिलेगा। लेकिन अगर 30 डेज की वजह से, जिस वजह से एडमिट हुआ था पहली बार, और 10 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर इस बीमारी के खत्म होने के बाद में भी अगर वो विद इन 30 डेज दोबारा एडमिट होता है तो उस सूरत में कवरेज नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज लिखी हुई है इसमें आईसीयू। आईसीयू में 2,000 रुपये का एडमिशन, मतलब 2,000 रुपये पर नाइट का कवरेज है, जो कि रोजाना की बुनियाद पर मिलेगा। और इसकी भी सारी वही सेम कंडीशन है जैसा मैंने आपको 1,000 रुपये अमाउंट पे बताया। इसके अलावा 25,000 रुपये की लिमिट है जो पूरे साल भर की लिमिट असाइन की गई है। इन केस अगर कोई भी एक्सीडेंटल मेडिकल रीइंबर्समेंट की जरूरत पेश आ जाए, तो जैसे छोटी मोटी चोट लग जाती है, बैंडेज बनता है, या फिर फ्रैक्चर आ जाता है, तो कम अज कम भी इतनी अमाउंट जो है उसको दी जाएगी, 25,000 रुपये। इसके ऊपर की कोई अमाउंट अगर होगी तो उसको अपनी जेब से बेयर करनी पड़ेगी। ये वन टाइम भी हो सकता है, जब तक ये 25,000 रुपये की लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हो जाती तब तक के वो इस बेनिफिट को अवेल कर सकता है एक्सीडेंटल मेडिकल रीइंबर्समेंट की सूरत में। 7 रुपये 84 पैसे अलावा टैक्स, ये दूसरा प्लान का अमाउंट है जिसके अंदर 2,000 रुपये का कवरेज है पर नाइट का इन केस ऑफ नॉर्मल वार्ड, और 4,000 रुपये इन केस ऑफ आईसीयू। इसके अलावा एक्सीडेंटल मेडिकल रीइंबर्समेंट की सूरत में 50,000 रुपये का कवरेज अवेलेबल है। ये तमाम इंफॉर्मेशन कस्टमर या आप भी अ, देख सकते हैं अ, वादा की वेबसाइट के अलावा टेलीनॉर की वेबसाइट पे भी ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी। ये वेबसाइट का लिंक आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है, www.telenor.com.pk/digital प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का नाम क्योंकि सेहतमंद है तो सेहतमंद का ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रोडक्ट समझ आया हो। इसके बारे में मज़ीद मालूमात के लिए आप राब्ता कर सकते हैं अपने ट्रेनर से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।